झारखंड सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है कि जेटेट परीक्षा होगी, जो बहुत ही स्थिति हम लोग का दयनीय हो चुका है। शिक्षा मंत्री जी का तो ये बयान आ रहा है कि पहले से ऑलरेडी जेटेट पास हैं, उन्हीं लोग को हम लेंगे। तो सर ये 50,000 का जो अभी इतनी बड़ी बहाली है, उसमें अब जेटेट पास मुश्किल से 59-60 हज़ार हैं। अगर यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए तो फिर ये 50,000 में वो 50-60 हज़ार जो जेटेट पास हैं, इसमें कंपटीशन होगा कहाँ? लगातार जेटेट को लेकर के आंदोलन कर रही है। कभी विधानसभा का घेराव हो, तो कभी राज्यपाल से मिलना हो, कभी राजभवन में धरना हो। इस तरह से लगातार हम लोग का आंदोलन चल रहा है। अभी तक जेटेट का कोई अता पता नहीं है सर। और अभी अखबार में ये बात निकल कर के आ रही है कि 50,000 शिक्षकों की जो बम्पर बहाली है झारखंड में, वो होने वाली है। अखबारों में हर दिन खबर छप रही है कि झारखंड में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। लेकिन ये जो 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी, इसमें वैसे करीब 5 लाख अभ्यर्थी नहीं शामिल हो पाएंगे जो पिछले 7 साल से बीएड करके झारखंड में बैठे हुए हैं, क्योंकि वैसे ही अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जो जेटेट पास हों। और झारखंड में 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है। इस वक्त हमारे साथ झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक संघ के लोग हैं जो जेटेट परीक्षा की मांग कर रहे हैं। नियम यह है कि हर एक साल जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए, लेकिन 2016 के बाद से अब तक यानी कि 7 साल से परीक्षाएं नहीं हुई है। आप लोग तो इस मामले को लेकर कोर्ट भी गए। जी सर। क्या कोर्ट सरकार को ऐसा कोई आदेश दिया कि आप लोग हर एक साल एग्जाम लीजिए? जी सर, हम लोग कोर्ट में एक याचिका दायर किए हैं, जिसमें झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता अजीत सर उसके केस की पैरवी कर रहे हैं। उसकी प्रथम सुनवाई 8 फरवरी 2023 को हुई थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा एनसीटी की और राज्य सरकार को यह नोटिस किया गया है कि इस पर आप जवाब दीजिए कि इतने दिन से जेटेट की परीक्षा क्यों नहीं हुई है। जी सर। तो कोई जवाब मिला? जी, सरकार की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है, इसलिए हम लोगों को आगे दूसरा सुनवाई आगे 6 अप्रैल परसों को मिला हुआ है सर। अच्छा, तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? आप तो पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात किए थे, क्या कुछ बात हुई थी? क्या मुख्यमंत्री जी आप लोगों को आश्वस्त किए थे कि हाँ एग्ज़ाम हम लोग लेंगे? जी बिल्कुल सर, हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे उनके आवास पर। उस वक्त ये आश्वासन मिले थे कि आप लोग निश्चिंत रहिए कि जेटेट की परीक्षा होगी, बहुत जल्द होगी। आप लोग को ये आश्वस्त कर रहा हूँ, आप लोग आराम से पढ़ाई करिए, है ना, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। लेकिन अभी तक जेटेट का कोई अता पता नहीं है सर। और अभी अखबार में ये बात निकल कर के आ रही है कि 50,000 शिक्षकों की जो बम्पर बहाली है झारखंड में, वो होने वाली है। अच्छा जी। तो ये कितने ऐसे लोग होंगे जो बीएड किए होंगे 2016 के बाद से लेकर अब तक 2023 तक, इसकी संख्या कितनी होगी? जी सर, इसकी संख्या लगभग 4 से 5 लाख होगी, क्योंकि जब 2016 में जेटेट की परीक्षा हुई थी, उसमें 2,10,000 एप्लीकेंट थे, जिसमें सिर्फ 59,000 ही पास किए थे। तो 1 लाख से समथिंग 2016 के जो टेट परीक्षा में अपेयर हुए थे, उसमें ही 1 लाख हो जा रहे हैं। और इधर 2016 के बाद अभी 2023 पहुंच गया। इन 7 सालों में प्रत्येक साल लाखों की संख्या में बीएड डीएलएड करके शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करके निकल रहे हैं। तो कहने का मतलब सभी कोई को मिला करके एक आंकड़ा देखा जाए तो हम लोग की संख्या लगभग 4 लाख से 5 लाख के बीच होती है सर। अच्छा, इससे पहले जब शिक्षा मंत्री से बातचीत हो रही थी हम लोगों की कई बार, तो यही बोलते थे कि पहले से जो जेटेट पास है, पहले उसकी नियुक्ति करेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए जेटेट परीक्षा लेंगे। जी सर, शिक्षा मंत्री जी का तो ये बयान आ रहा है कि पहले से ऑलरेडी जेटेट पास हैं, उन्हीं लोग को हम लेंगे। तो सर ये 50,000 का जो अभी इतनी बड़ी बहाली है, उसमें अब जेटेट पास मुश्किल से 59-60 हज़ार हैं। अगर यदि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए तो फिर ये 50,000 में वो 50-60 हज़ार जो जेटेट पास हैं, इसमें कंपटीशन होगा कहाँ? अच्छा, आप बोल रहे हैं कि वैसे मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली नहीं हो पाएगी अगर अभी जेटेट नहीं लिया जाता है। बिल्कुल सर, अगर यदि राज्य सरकार को गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए तो कंपटीशन भी उसमें होना चाहिए। कम से कम एक सीट में कम से कम 500,000 की संख्या, अगर यदि 5 लाख अभ्यर्थी हम लोग यदि सभी शामिल हो पाएंगे तो उसमें जो भी को क्वालिफाई करेंगे परीक्षा, उन्हीं की नियुक्ति होगी। और ऐसे में क्या है, 50,000 बहाली है, 50-60 हज़ार जेटेट पास हैं, तो यहाँ इसमें कंपटीशन होगा नहीं। लगभग सभी का उसमें बहाली हो जाएगा। कितना दिन से आप इंतजार कर रहे हैं? लगभग 7 सालों से। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले 2016 में जेटेट हुई थी और 2016 में जेटेट होने के बाद
लगातार स्टूडेंट 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23 7 सालों में प्रत्येक साल अगर डाटा देखा जाए तो झारखंड से 1 लाख और बाहर से भी लगभग 30 से 40 हज़ार लोग बीएड और डीएलएड कर रहे हैं। इस तरह से संख्या देखी जाए तो 5 से 6 लाख लोग जेटेट के इंतज़ार कर रहे हैं। 5 से 6 लाख लोग हो चुके हैं, 5 से 6 लाख। और इतने मैं बताना चाहूँगा कि एक बार नहीं, मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से लगातार हम लोग वार्ता किए तो एक बार शिक्षा मंत्री ने कहा कि आप लोग आश्वस्त रहिए, सितंबर 2022 में मैंने जेटेट आप लोग को ले लेंगे और फिर उसके बाद बहाली होगी। फिर हम लोग जो प्रशिक्षित शिक्षक संघ के लोग हैं सारे लोग इंतज़ार किए। इंतज़ार करने के बाद 2022 सितंबर मंथ बीता और जेटेट परीक्षा नहीं हुई। इससे फिर हम लोग हताश हो गए, निराश हो गए, क्योंकि फिर हम लोग तैयारी में लग गए थे। और हताश हो जाने के बाद फिर लगातार प्रशिक्षित शिक्षक संघ लगातार 2 सालों से लगातार जेटेट को लेकर के आंदोलन कर रही है। कभी विधानसभा का घेराव हो तो कभी राज्यपाल से मिलना हो, कभी राजभवन में धरना हो। इस तरह से लगातार हम लोग का आंदोलन चल रहा है और झारखंड सरकार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन देती है कि जेटेट परीक्षा होगी, जो बहुत ही स्थिति हम लोग का दयनीय हो चुका है। तो बिल्कुल सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और यही वजह है कि छात्र जो है कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाए हैं और दूसरी तरफ सरकार तक मीडिया के माध्यम से अपनी बात भी पहुंचा रहे हैं। कहाँ घर है आपका? मेरा तमाड़ है सर। तमाड़। आप कब बीएड किए हैं? 2016 में। तो 16 में किए, जब जेटेट उस समय नहीं दे पाए थे? ना, नहीं दे पाए थे। 16-18 सेशन है मेरा, 18 में कंप्लीट हुआ। उसी समय से इंतजार कर रहे हैं आप? उसी समय से इंतजार कर रहे हैं। कितना खर्चा हुआ बीएड करने में? 1,10,000। तो बस खाली अभी इंतजार ही हो रहा है? इंतजार ही कर रहे हैं सर, अभी 5 साल हो गए। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही बोलना चाहेंगे कि शिक्षक नियुक्ति से पूर्व जेटेट परीक्षा का आयोजन हो। क्या नाम है आपका? योगेंद्र महतो। तो देखिए, ये योगेंद्र महतो हैं, बुंडू के रहने वाले हैं। 2016 से 18 में ही बीएड करके और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जेटेट की परीक्षा लेगी। जो जेटेट की परीक्षा हर एक साल होनी चाहिए, वो जेटेट की परीक्षा पिछले 7 सालों से नहीं हुई है और इनके जैसे लाखों छात्र, करीब 5 लाख छात्र जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि सरकार जेटेट की परीक्षा लेगी। उसके बाद शिक्षकों की जो वैकेंसी निकलेगी उसमें ये अपेयर हो सकेंगे। उसके बाद तो चुनना नहीं चुनना, वो सरकार, अगर इनमें टैलेंट होगा तो इनका चयन ज़रूर होगा। तो अभी जो हर दिन अखबारों में, टीवी में या फिर सोशल मीडिया में ये खबरें छप रही है सरकार के माध्यम से, विभाग के हवाले से, कि करीब 50,000 शिक्षकों की बहाली होनी है, तो उससे पहले ज़रूर जेटेट की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि ये तमाम जो लोग भी पिछले 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं वो उस परीक्षा में जो है शामिल हो सके और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक जो है वो समाज के लिए निकलकर सामने आ सके। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in